हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक बार मैं रोहित फिर से आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया हम इसमें देखेंगे सब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो गाइस, नेशनल हाईवेज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नेशनल हाईवे जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो है नेशनल हाईवे कितनी लेंथ की बन चुकी है? 96,214 किलोमीटर लेंथ की बन चुकी है। अगर हम 15 की 2014 और 15 के सर्वे जब देखते हैं उसके मुताबिक देखें तो गाइस 96,214 किलोमीटर लेंथ की जो है नेशनल हाईवे बन चुकी है, जिसमें सिर्फ हमारी टोटल ट्रैफिक जो है कितने परसेंट का है? 2% का हमारा टोटल ट्रैफिक इसमें आता है। तो गाइस इसके बाद अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे इंडिया का, आपको जो इसमें जो याद रखना है वो यही है कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो इंडिया में वो कितना है? 375 किलोमीटर का है। उसका नाम है नेशनल हाईवे 44। ठीक, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। उसके बाद जो न्यू नेशनल हाईवे है, न्यू नेशनल हाईवे 44, उसमें कौन सा, उसमें किस किस का कॉम्बिनेशन है? नेशनल हाईवे 1A, 1, 2, 3, 7, 26 और नेशनल हाईवे 75। ये सब नेशनल हाईवे के साथ साथ ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब ये नेशनल हाईवे जो है ये 12 स्टेट्स से होकर गुजरता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो अगर आपको पूछे तो नेशनल हाईवे जो हमारा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। तो ये नहीं कि कितनी स्टेटों से होकर गुजरता है, तो गाइज ये गुजरता है 12 स्टेटों से होकर। तो कितना लेंथ है इसकी? लेंथ है इसकी हमारी गाइज 375 किलोमीटर। यही आपको इसमें हाईवे में याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे वाराणसी टू कन्याकुमारी जो है यहाँ पे 2369 का किलोमीटर का है। ठीक है, नेशनल हाईवे 7 जो है, नेशनल हाईवे 7 कहाँ कहाँ से पास होकर गुजरता है? ये यूपी से होकर गुजरता है, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 1 और 2, ठीक है, उसको हम जीटी रोड कहते हैं, याद रखना। जीटी रोड कौन से हाईवे को कहते हैं? नेशनल हाईवे 1 और 2 को कहते हैं। जवाहर टनल जो है वो कौन से हाईवे पे लोकेटेड है गाइज? नेशनल हाईवे 1A पे लोकेटेड है। ठीक, अगर आपको कोई पूछा जाए स्मॉलेस्ट हाईवे इंडिया में कौन सा है, तो गाइज जो है हमारे पास 47A। ठीक, 47A जो है हमारे पास सबसे छोटा हाईवे है। उसके बाद इसकी लेंथ जो है सिर्फ 6 किलोमीटर की है। ये कहाँ पर है? ये है गाइज हमारे पास केरला में। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट हाईवे जो है आपको पूछा जाए तो कौन सा है गाइज? वो है हमारे पास उसके बाद नेशनल हाईवे 15 जो है ये कहाँ से पास होता है? राजस्थान से पास होता है, उसके वहाँ के डिजर्ट से। रिसेंटली जो है नेशनल हाईवे 7 जो है उसको रिनेम कर दिया गया नेशनल हाईवे 44। ठीक है, क्योंकि देखो नेशनल हाईवे आपने यहाँ पर देखा कि नेशनल हाईवे जो 7 जो है ये इतनी 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 स्टेट से होकर गुजरता है, लेकिन अभी इसको नेशनल हाईवे 7 को यहाँ पे रिनेम कर दिया गया है, तो इसका नाम नेशनल हाईवे 44 रखा गया है। इसके बाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या? कि हाई क्वालिटी की रोड है। ठीक है, 4 मेगा सिटी जो है हमारी कंट्री की उनको ज्वाइन करता है। दिल्ली को, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, इनको इनको क्या करता है? डी के सी एम। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर DK, ऐसे इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो गाइज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में 4 मेगा सिटीज को कंट्रोल ये ज्वाइन करा गया है। कौन सी है वो? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2, मुंबई से दिल्ली नेशनल हाईवे 8, मुंबई से चेन्नई नेशनल हाईवे 4, चेन्नई से कोलकाता नेशनल हाईवे 5। ठीक है गाइज, इसके बाद आप ये भी देख लीजिए नेशनल हाईवे जो है किस किस को कनेक्ट करता है? नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट करता है न्यू दिल्ली, अंबाला, जलंधर, अमृतसर को। 2 करता है दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता को। 3 करता है आगरा, ग्वालियर, नासिक, मुंबई को। 4 करता है थाने एंड चेन्नई को वाया पूना और बेंगलुरु से निकलती है। उसके बाद नेशनल हाईवे 5 जो है कोलकाता और चेन्नई को कनेक्ट करती है। उसके बाद नेशनल हाईवे 6 जो है कोलकाता और धुले को कनेक्ट करती है।
नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। उसके बाद नेशनल हाईवे 8 जो है दिल्ली मुंबई, ठीक है, वाया जयपुर, वडोदरा एंड अहमदाबाद। उसके बाद नेशनल हाईवे 9 मुंबई से विजयवाड़ा तक जाती है। नेशनल हाईवे 10 दिल्ली से फजीलका पे जाती है, ठीक है गाइज। अब चलते हैं हम रेलवेज की तरफ। रेलवेज क्या है, तो गाइज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रेलवे जो है हमारे इंडिया का रेलवे सिस्टम है, ठीक है। और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, ठीक है, वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया का रेलवे सिस्टम है वो 4 नंबर पे है। अगर एशिया में देखा जाए तो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। एशिया में देखा जाए तो हमारा रेलवे सिस्टम जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। तो गाइज जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है इंडिया का वो कौन सा है, तो वो गाइज अभी गोरखपुर जो है, जो कितना उसका स्ट्रेच कितना है 1.3 किलोमीटर, कितना है 1.3 किलोमीटर। गोरखपुर कहाँ, गुजरात में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं गाइज रेलवे जोन कौन से हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे हैं। सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। ईस्टर्न का कहाँ पे है, कोलकाता में, पूछे जाते हैं गाइज। नॉर्थर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नॉर्थ ईस्टर्न का कहाँ पे है, गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का कहाँ पे है, मालीगांव गुवाहाटी। साउदर्न का कहाँ पे है, चेन्नई में। साउथ सेंट्रल का कहाँ पे है, सिकंदराबाद में। ईस्ट साउथ ईस्टर्न का कहाँ पे है, कोलकाता में। वेस्टर्न का कहाँ पे है, मुंबई चर्च गेट में। वेस्टर्न जो रेलवे जोन है उसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद ईस्ट कोस्ट का कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। ईस्ट सेंट्रल का कहाँ पे है, हाजीपुर में। नॉर्थ सेंट्रल का कहाँ पे है, इलाहाबाद में। नॉर्थ वेस्टर्न का कहाँ पर है, जयपुर में। साउथ वेस्टर्न का है हुबली में। वेस्ट सेंट्रल का है जबलपुर में। साउथ ईस्ट सेंट्रल का है बिलासपुर में। कोलकाता मेट्रो का है कोलकाता में। साउथ कोस्ट रेलवे का है गाइज विशाखापट्टनम में। तो गाइज इनको भी आपने 1-2 बार नजर मारनी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं गाइज हम अपने एयर ट्रांसपोर्ट पे। तो इन 1935 में क्या होता है, टाटा एयरलाइंस जो है अपना यहाँ पे काम स्टार्ट कर देती है। तो मुंबई से तिरुवनंतपुरम, ठीक है, मुंबई से तिरुवनंतपुरम जो है उसके बीच में अपना काम स्टार्ट करती है। और 1937 में, ठीक है, मुंबई से लेकर दिल्ली तक अपना एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 1953 में क्या होता है, प्राइवेट एयरलाइन कंपनी जो है यहाँ पे नेशनलाइज हो जाती है। और इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया जो है, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ये एग्जिस्टेंस में वजूद में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वायुदूत लिमिटेड जो है यहाँ पे 1981 में शुरू हो जाती है, ठीक है। ये एक प्राइवेट एयर कैरियर होता है। बाद में इसको इंडियन एयरलाइंस के साथ इसको क्या कर दिया जाता है, इसको मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या रखना है इसमें याद, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है और वो कौन सी सिटी में है आपको याद रखना है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, हैदराबाद में है। कैलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, कालीकट में है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, मुंबई में है। कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, बेंगलुरु में। गोवा एयरपोर्ट इन वास्को डी गामा सिटी, गोवा, ठीक है। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, कोलकाता में। उसके बाद तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में ही होगा, ठीक है। इसलिए आपको बस याद रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर है, कोलकाता में है। गोवा वाला तो गोवा में ही होगा। कैंपी गौड़ा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये एयरपोर्ट कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। छत्रपति शिवाजी मुंबई में है। राजीव गांधी हैदराबाद में। और कैलीकट जो है कैलीकट में ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोई, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये गुवाहाटी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पर है, ये इंटरनेशनल ये एयरपोर्ट है, कहाँ पर है, अहमदाबाद में। इंदिरा गांधी कहाँ पर है, दिल्ली में। चेन्नई कहाँ पर है, चेन्नई में ही होगा। श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये अमृतसर में। गुरु रामदास जी से आप जा सकते हैं, अमृतसर में ही होगा, ठीक है। पकयोंग एयरपोर्ट कहाँ पर है, पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में वो है गाइज कहाँ पर, सिक्किम में, पैक्योंग एयरपोर्ट, ठीक है। पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। अब हम देखते हैं गाइज थोड़ा सा वाटरवेज के बारे में, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो गाइज अगर हम देखें नेशनल वाटरवेज एक्ट जो है 2016 का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितने हमारे पास वाटरवेज हैं, 111 वाटरवेज अभी तक नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से 5 जो एग्जिस्टिंग हैं वो कौन से हैं ये आपके सामने हैं, ठीक है। नेशनल हाईवे 1 इलाहाबाद टू हल्दिया एंड गंगा रिवर, ठीक है। उसके बाद नेशनल वाटरवे 2 सादिया टू डुबरी एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है ये, ठीक है। उसके बाद नेशनल वाटरवे 3 कोलम से कोलापुरम, ठीक है, अलॉन्ग चंपाकरा एंड उद्योग मंडल कैनाल के ऊपर है ये।
नेशनल वाटरवे 4 जो है ये कहाँ पे है, काली नदा टू मराक, ठीक है, कान्नम अलोंग गोदावरी और कृष्णा रिवर पे है ये। नेशनल वाटरवे 5 जो है ये कहाँ पर है, मंगलगढ़ी से पैराडीप के ऊपर है, और टालकर से ये धामड़ा, ठीक है, अलोंग महानदी और ब्राह्मणी के ऊपर है ये। नेशनल वाटरवे 6 लखीपुर टू भांगा, ठीक है, लखीपुर से बांगा तक है। ठीक है, ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया का, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इससे मैंने आपको क्या कहा, नेशनल हाईवेज के बारे में कहा, वाटरवेज के बारे में कहा, और एयरवेज के बारे में मैंने कहा, ठीक है, और रेलवेज के बारे में भी मैंने आपको कहा। तो गाइज यही था हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो गाइज अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर की तरफ। तो गाइज तब तक के लिए गाइज नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।